हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है शिवानी आपको? यस मैम। ठीक है, तो आपको पिछली वाली नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट नहीं है ना? वो क्लियर है आपको सारी डेफिनेशंस और थ्योरम? अच्छा, आपको ये आइडिया है प्राइम फील्ड के बारे में? आइडिया है आपको? प्राइम फील्ड के बारे में आपको बताया था मैंने कि नहीं बताया था? बताया था मैम लास्ट वाली। हाँ जी, तो क्या होती है प्राइम फील्ड? थोड़ा सा बता देती हूँ इसकी प्राइम फील्ड की आपको डेफिनेशन, फिर इसकी इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है हम वो करेंगे। ओके, तो आवाज़ आ रही है आपको? साउंड क्लियर है? और यस मैम। क्या कहते हैं, विजिबल है आपको स्क्रीन? यस मैम। चलो ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये है प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड, और इसको आप कैसे लिखते हैं बेटा? z अपॉन पी, जेड से भी डिफाइन करते हैं, एंड थीटा, इसको आप थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन की थी, बट फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा दें कि क्या है प्राइम फील्ड। कहता है अ फील्ड एफ इज कॉल्ड अ प्राइम फील्ड। अ फील्ड एफ इज कॉल्ड prime field, prime field if it has no proper subfields। प्रॉपर सबफील्ड्स पता है ना आपको? प्रॉपर इम्प्रॉपर में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है मैम। ओके, प्रॉपर सबफील्ड्स की क्या है कि अगर फील्ड के पास प्रॉपर सबफील्ड्स नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा? प्राइम फील्ड्स। और आप क्या कह सकते हैं बेटा कि इफ F1 इज सबफील्ड ऑफ F, अगर F1 सबफील्ड है, सबफील्ड ऑफ F, देन क्या होगा? F1 इक्वल होगा F के। ठीक है, तब भी आप उसे क्या कहेंगे बेटा? प्राइम फील्ड। हाँ जी, तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में बहुत बार आई है, आज हम वो करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना शिवानी। ओके, चलो, तो थ्योरम है आपकी, क्या कहती है वो? ये एग्जाम में बहुत बार आई है। तो कह रही है लेट पी बी अ प्राइम फील्ड। पी आपके पास क्या है बेटा? एक प्राइम फील्ड है। प्राइम फील्ड का मतलब क्या? अभी हम करके हटे हैं कि जिस फील्ड के पास ना हो, हैज नो प्रॉपर सबफील्ड, कि जिसके पास कोई प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड देन आइदर P इज आइसोमॉर्फिक, जो P है वो आइसोमॉर्फिक होगी थीटा के। थीटा आपको पता है क्या होता है, और थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? P इज आइसोमॉर्फिक Z अपॉन पी जेड। आपको पता है प्राइम फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Z अपॉन पी जेड से या फिर थीटा से। फॉर सम नंबर ऑफ P, फॉर सम प्राइम नंबर P, नंबर P। हाँ जी, थ्योरम की डेफिनेशन क्लियर है कि अगर आपके पास P कोई प्राइम फील्ड है, देन आइदर जो P है वो आइसोमॉर्फिक होगी प्राइम फील्ड मतलब थीटा के, और P इज आइसोमॉर्फिक Z अपॉन पी जेड फॉर सम प्राइम नंबर P। और इसको कैसे वो आपको एग्जाम में और दे सकता है, आपका एग्जामिनर इसकी डेफिनेशन वो ऐसे बोल सकता है कि अप टू एन आइसोमॉर्फिज्म, अप टू एन आइसोमॉर्फिज्म, morphism, the only prime field, the only prime field theta and z अपॉन पी जेड, कि क्या होगा कि जो z है आपका, जो अगर प्राइम फील्ड है आपके पास, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगी? या तो थीटा के आइसोमॉर्फिक होगी या फिर z अपॉन पी जेड के आइसोमॉर्फिक होगी। हाँ जी, बताइए कि आपको स्टेटमेंट में कोई डाउट है? थ्योरम की स्टेटमेंट में कोई डाउट है? अगर स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है तो हम इसका प्रूफ करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। बोलिए, करें? यस मैम। चलो, इसका प्रूफ करेंगे अब हम।
क्या कह रहे हैं बेटा आपको? अच्छा, आपको अगर आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना होता है तो आप क्या बोलते हैं? आपको आइडिया है आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, कि वो क्या होना चाहिए? मैम होमोमॉर्फिज्म 1 1 या 1 2। वेरी गुड, होमोमॉर्फिज्म 1 1 या ऑन टू आप एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, और अगर वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 या ऑन टू हो जाता है तो उसको आप क्या करते हैं कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आपने क्या कहा, लेट P बी अ प्राइम नंबर, P आपके पास प्राइम फील्ड है, ठीक है, एंड E बी द मल्टीपल आइडेंटिटी ऑफ P, क्या है जो E है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of P, consider the ring F, the ring of integers, रिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है बेटा, Z। आपने क्या बोला, P आपके पास कोई प्राइम फील्ड है और उसकी E क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है P की। आपने क्या किया, आपने कंसीडर किया रिंग को, कौन सी रिंग है, जो इंटीजर्स की रिंग है, और आपने क्या डिफाइन किया बेटा, डिफाइन f इज अ फंक्शन, एक मैपिंग डिफाइन करी, f इज अ फंक्शन z टू p। आपने मैपिंग कैसे डिफाइन की है, z से p पर, एज फॉलोज क्या है कि आपने क्या किया बेटा, आपने लेट किया कि अगर m आपका z में से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है जो m e होगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, बोलिए। अच्छा, एम ई का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू ई प्लस ई, कितने टाइम्स, एम टाइम्स। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है आपको, ये हमने किया था ना जब लास्ट क्लास में। हाँ जी शिवानी। यस मैम। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहते हैं सीन्स ई जो है वो P की क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब E कहाँ से बिलोंग कर रहा है, P में से बिलोंग कर रहा है, एंड P इज अबेलियन ग्रुप। हाँ जी, P अबेलियन ग्रुप होगा, आपको पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि P अबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। अगर P अबेलियन ग्रुप है और E अगर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, P में से, तो आपको पता है देयरफॉर जो ME होगा वो भी कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, P में से बिलोंग कर जाएगा। बोलिए, क्लियर है, ये कोई डाउट है इसमें? मैम अबेलियन ग्रुप कैसे होगा पी? बेटा क्या है, रिंग की प्रॉपर्टी जो होती है वो होता है कि पहला वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है वो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप रिंग की कंडीशंस देखिएगा, ठीक है, हम रिंग की बात करते हैं जब, तो रिंग अगर रिंग होगी तो तभी तो फील्ड होगा ना, यस मैम। ठीक है। तो ये कंडीशंस उसकी ऑलरेडी उसमें मेंशन होती है, रिंग की कंडीशन है। तो यहाँ फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अब फील्ड आपको पता है अगर रिंग है तभी तो फील्ड होगा ना, जो रिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा उसके बाद आगे फील्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? आप एक बार चेक करना, पर अगर मैं आपको भेजूंगी, अगर आपको फिर भी यहाँ कोई डाउट हो तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। पर याद रखना, फील्ड के लिए आपका जो वो P होगा, अगर वो फील्ड है ना बेटा, तो वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर एडिशन, ठीक है। बोलिए, क्लियर है? तो अब यस। आप देयरफॉर आप क्या कहेंगे, जो M ही है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, P में से बिलोंग करेगा। अब आपने क्या डिफाइन किया कि जो आपका FM होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ME के, therefore all M belongs to Z। हाँ जी, आपको पता है अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको लिखते भी तो है ना, f इज अ फंक्शन ऑफ z टू p, देन कैसे इसको फंक्शन को आपने कैसे डिफाइन किया है कि f ऑफ m इक्वल्स टू ME। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे क्या है, वो बोल रहा है हमने इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है फंक्शन को, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू, और इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना पड़ेगा। ये आपने मुझे बोला, तो हम क्या करेंगे, वी क्लेम
दैट हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। जो एफ है वो क्या है बेटा, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। हाँ जी, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, बोलिए। यस मैम, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू में एफ ए और एफ बी। हाँ जी, तो अब आपने इसमें क्या करा है, आपने क्या किया, आपने लेट किया, आपने 2 एलिमेंट्स लिए m और n। कहाँ से आपने लिए बेटा, z में से लिए। तो आप क्या करोगे, आपको फंक्शन जो दे रखा है वो f ऑफ m इक्वल्स टू m, ये फंक्शन आपको ये गिवन है ना बेटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने 2 एलिमेंट्स लिए, मैं क्या करूंगी, आपने देन आप कहेंगे f ऑफ m प्लस n e दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू f ऑफ m प्लस n e। हाँ जी, यहाँ से जो e है उसको कैंसिल कर दे हम। अब बताओ इसमें कोई डाउट है कैसे मैंने फंक्शन को लिखा है, बोलो शिवानी, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है क्या आपको। जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया जस्ट मैंने वैसे ही लिखा है कि f ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू f ऑफ m प्लस n e। हाँ जी, यहाँ पे कोई डाउट है आपको या क्लियर है शिवानी। मैम ये एडिशन के उसमें m प्लस n लिया है हमने, ओके, अब m की मैं यहाँ पे जगह। विद रिस्पेक्ट टू मैं बोल रही हूँ p इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यही बोल रही हूँ ना। तो आपको यस पता है मैम। जब होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है तो फर्स्ट में फर्स्ट वाले का ऑपरेशन लगता है, सेकंड में सेकंड वाले का ऑपरेशन लगता है। ऐसे ही करते थे ना होमोमॉर्फिज्म, f ऑफ a प्लस b, f ऑफ a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ a डॉट f ऑफ b। याद आया यस होमोमॉर्फिज्म में, यस मैम, याद। उसके अकॉर्डिंग लिखा है। क्लियर है अब, यस मैम। चलो ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा, आपके पास जो आया है वो है f of m plus n that is equals to m plus n e, और इसको आप लिख सकते हो कि e plus e and so on plus e how much time, m plus n times। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है आप में से, क्लियर है ये। तो अब मैं इसको यस मैम। डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकती हूँ प्लस ई एंड सो ऑन प्लस ई, ठीक है, प्लस ये कितने टाइम हो गया, m टाइम्स हो गया, m टाइम्स एंड ई प्लस एंड सो ऑन प्लस ई n टाइम्स। हाँ जी, क्लियर है ये, इसमें किसी डाउट है कोई। तो इसको आप लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल्स टू एम ई प्लस एन ई, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एम। तो आपने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। क्या बोल रहा है वो कि एफ ऑफ एम प्लस एन कर रहे हैं हम, तो किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एम। और सिमिलरली अब क्या है, वेयरफॉर अब आपको क्या बोलता है, ऑल्सो अगर आप एफ ऑफ एम एन एम एन ई एम एन करते हैं मल्टीप्लाई में, तो किसके इक्वल आएगा, एम एन ई। हाँ जी, बताओ इसमें कोई डाउट है शिवानी। नो मैम, तो बट इसको मैं लिख सकती हूँ कि दैट इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर। बोलो, लिख सकती हूँ ई स्क्वायर कैसे लिखा है, ये डाउट है आपको यहाँ पे कि नहीं है, ये क्लियर है, क्योंकि क्लियर यहाँ नहीं है 2 मैम, एलिमेंट्स बता दिए दो। हैं। हाँ जी, बता दो मैम क्या हाँ यहाँ आपने लिख 2 एलिमेंट्स दिए ना बेटा, m और n, इसलिए यहाँ पे ई स्क्वायर कर दिया। अब इसको देखो, आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू एम एन, ठीक है, और ई डॉट ई। हाँ जी, लिख सकते हैं ना, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो इसको अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एम एन ई डॉट ई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एम एम पहले लिख दो। अच्छा, अब ये बताओ एन ई, आपको पता है अगर ये अबेलियन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, बोलो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला करेगा ना। यस मैम। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ई एन ई, और ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एम ई एन ई, और ये किसके इक्वल है आपको पता ही है,
हाँ जी, आपको पता है किसके इक्वल है कि एफ ऑफ एम एन ये इक्वल किसके आ जाएगा एम ई एन ई, और ये किसके इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम एफ ऑफ एन। हाँ जी, क्लियर है ये आपकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप एडिशन में ले रहे हैं तब उसको भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एफ इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। बोलो शिवानी, आप क्लियर है, ये डाउट है? क्लियर है मैम। हमने दोनों में उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लिया। चलो अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने बोला लेट I इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ एफ। अगर I कर्नल ऑफ एफ है, हाँ जी, कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, कर्नल में कौन से सारे एलिमेंट होते हैं जो सारे किस पे जा रहे होते हैं, बताया था आपको मैंने, आइडेंटिटी पे जा रहे होते हैं। और वो क्या होगी आइडेंटिटीज में, रिंग में कौन सी आइडेंटिटी होती है ये भी आपको बताया था स्पेशली, आपने मुझसे पूछा था। जो मैम आप लिख रहे थे 0 डैश कुछ ऐसे। वेरी गुड, 0 है ना, याद है? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि इज इक्वल्स टू m बिलोंग्स टू z, जो m है वो z में से बिलोंग करेगा। आपका क्या हो रहा है, m आपका z में से बिलोंग करेगा, और सच दैट जो f ऑफ m है वो सारे एलिमेंट, कौन से एलिमेंट इसमें आएंगे जो किस पे जा रहे होंगे 0 पे। हाँ जी, बताओ क्लियर है ये, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसको आप लिख सकते हो f ऑफ m आपको पता है किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू m बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ m किसके इक्वल है, m e के इक्वल है। हाँ जी, m e के इक्वल है ना, यस मैम। m e इक्वल्स टू 0। हाँ जी, बताओ अब कोई डाउट है, ये क्लियर है? अब क्लियर है इसको आप मैम। कैसे लिख सकते हो कि देन I इज आइडियल ऑफ z, जो I है अगर वो आइडियल है z का, और z यहाँ पे क्या है, हाँ जी शिवानी z क्या है यहाँ पे, इंटीजर है मैम। तो अब आपने कहा कि I जो है वो आइडियल है z का, और वो क्या कह रहा है सीन्स z इज इंटीग्रल। ठीक है, z आपको पता है इंटीग्रल है। चलो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो I है वो आइडियल है m का, तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर I इज इक्वल्स टू mz, जो I है वो mz के इक्वल है फॉर सम m, और जो m है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, z में से बिलोंग करेगा, और m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ जी शिवानी बताओ, इसको ये क्लियर है, ये कैसे लिख दिया, इसमें कोई डाउट है आइडियल में, बोलिए क्लियर है ये? वही वाली प्रॉपर्टी यूज की है क्या, ए आर जो बिलोंग करता है हाँ अल्फा। जी वही है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसमें केसेस बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस सेकंड केस। अब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अगर यहाँ तक डाउट है तो पूछो, यहाँ तक क्लियर है सब आपको? बोलिए। यस मैम। चलो फिर अब केस बनेंगे इसके। केस फर्स्ट क्या कह रहा है वो आपको, हाँ जी, केस फर्स्ट है व्हेन क्या हो अगर m आपका 0 हो जाए, अगर m 0 हो जाएगा तो, और आपको पता है जो I है वो किसके इक्वल है, I इज इक्वल्स टू mz है ना, I हमारा mz के इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 पॉइंट इंटू जेड। हाँ जी, यहाँ कोई डाउट है मैंने कैसे लिखा है कि अगर m को मैं 0 ले लूँ तो जो मेरा I है वो किसके इक्वल है, mz के इक्वल है,
तो जो m की जगह मैं 0 लिखूंगी तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी ना, बोलो। तो या Yes, मैं ये ma'am. कह सकती हूँ कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, implies that कि i is equals to सिंगलटन 0, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप 0 को किसी भी इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। अच्छा, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, बट देन f इज 1 1, f आपका क्या है 1 1 है। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ कि f 1 1 है, ध्यान से देखो, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या नोट लगा के लिख लो। A ring homomorphism, a ring homomorphism f is 1 1 if and only if कर्नल ऑफ f क्या आ जाए बेटा, अगर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, आप बताओ, वो हमारा 1 1 हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या, कर्नल यहाँ पे 0 आ रहा है ना, बताओ यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है, अगर m को मैं 0 रखूँ तो सिंगलटन 0 आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या कह रही हूँ बेटा कि यहाँ पर जो f है वो क्या है 1 1 है। अब बताओ, डाउट है मैंने कैसे लिख दिया, 1 1 कैसे है, बोलिए। No, ma'am. तो इसलिए आप कह सकते हो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो z है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, f ऑफ z के, ठीक है, और ये किसका सबसेट हो गया, p का। हाँ जी, अब बताओ इसमें कोई डाउट है, यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई है, यहाँ पे मुझे आप बताओ, मैं कैसे कह रही हूँ कि z इज आइसोमॉर्फिक टू fz इज अ सबसेट ऑफ p, कौन सी थ्योरम आई है, मैंने आपको करवाई हुई है फर्स्ट सेक्शन में, अच्छे से करवाई है, और ये एग्जाम में भी बहुत बार आई है, मैंने बोला था अच्छे से करना है इसे। बोलिए, समझ में आया मैं कैसे कह रही हूँ कि z इज आइसोमॉर्फिक टू fz सबसेट ऑफ p। बता दो मैम, फोन किया, अभी ध्यान नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम याद है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यस मैम, स्टार्टिंग में करवाई थी आपने फर्स्ट हाँ जी, ये सेकंड वो ही में। अप्लाई हुई है, हमने z टू p हमने फंक्शन डिफाइन किया ना बेटा, f इज अ फंक्शन ऑफ z टू p। तो देखो यहाँ पर जो यूज हुई है वो यूज हुई है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो क्या कहती है आपको, वो ये कहती है कि अगर f आपका फंक्शन है g से g डैश पर, ठीक है, देन g इज अपॉन कर्नल ऑफ f, जो g अपॉन कर्नल ऑफ f होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, f ऑफ z के। हाँ जी, f ऑफ g बताया था ना कि अगर f g से g पर क्या है, डैश पर एक फंक्शन डिफाइन है, तो जो आपका g अपॉन कर्नल ऑफ f होता है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, f अपॉन g डैश के। और आपको पता है यहाँ पर जो p है, यहाँ f ऑफ z क्या है, आपको फंक्शन डिफाइन किया है z से p पर, z से p पर डिफाइन किया है ना, और आपने भी कर्नल डिफाइन किया, वो क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो g अपॉन 0 है, तो इससे यहाँ पे z जो है मतलब फर्स्ट वाला है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू fz हो जाएगा, और fz क्या है, p का सबसेट है। बताओ ये समझ में आया, कैसे लिख दिया, बोलो, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊं, बोलो क्लियर है ये चीज कैसे लिख दी। यस मैम, क्लियर है। ओके, हाँ जी, अब आगे देखिएगा ध्यान से, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एवरी इंटीग्रल डोमेन, हाँ जी, इंटीग्रल को डोमेन क्या होता है, इसमें कोई डाउट है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इसमें कोई डाउट है शिवानी, नो मैम। नहीं है ना। तो अगर एवरी इंटीग्रल डोमेन
हैज अ फील्ड ऑफ कोशेंट। इंटीग्रल डोमेन के पास क्या होती है? अ फील्ड ऑफ कोशेंट। फील्ड ऑफ कोशेंट्स। कोशेंट क्या होते हैं? कोशेंट सेट, कोशेंट। बताओ कोशेंट में कोई डाउट है? ये भी करवाया था आपको, कोशेंट रिंग, कोशेंट स्पेस करवाया था, इसमें कोई डाउट है? नो मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। and isomorphic इंटीग्रल डोमेन, जो आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ कोशेंट। हाँ जी, तो यहाँ से अगर आपको पता है जो आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन होता है उसके पास क्या होती है? हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ कोशेंट होती है। तो आप कह सकते हो सीज जो आपका z है वो एक्चुअल में है क्या? इंटीग्रल डोमेन है ये। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है कि z इज इंटीग्रल डोमेन? z आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है बेटा, और देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि उसके पास f ऑफ z इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन। और आपको क्या पता है कि z इज आइसोमॉर्फिक टू fz। हाँ जी, ये चीज क्लियर है कि मैं कैसे लिख रही हूँ कि z इज आइसोमॉर्फिक टू fz? बोलिए। यस मैम, यस मैम, तो क्लियर। यहां से मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहाँ से आपको क्लियर है कि z इज आइसोमॉर्फिक टू fz आप कह सकते हैं। और अब आपने क्या लेट कर लिया? लेट। हाँ जी शिवानी, स्क्रीन विजिबल है? आवाज आ रही है आपको? यस मैम, वो कह विजिबल रहा है है रहा। लेट थीटा डैश। अब मैंने बोला था थीटा लिख लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो मैं आपने क्या बोला कि जो थीटा डैश है इज अ फील्ड। ये आपके पास क्या है? फील्ड है, इज अ फील्ड ऑफ कोशेंट। कोशेंट में कोई डाउट तो नहीं है? कोशेंट ऑफ fz, जो f है fz है उसका जो थीटा z है वो क्या है? एक फील्ड है। अब वो क्या बोल रहा है? तो यहां से आप बोल सकते हो शिवानी कि थीटा इज अ फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ z। बोलो, क्योंकि z जो आपका है वो आइसोमॉर्फिक है f ऑफ z के, और जो थीटा है वो फील्ड ऑफ कोशेंट है ऑफ f ऑफ z के। तो आप ये बोल सकते हो थीटा इज अ फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ z। इसमें कोई डाउट है? बोलिए। नो मैम। पक्का ना? कोई डाउट नहीं है? तो यहां से आप क्या बोल देंगे? तो यहां से आप क्या बोल देंगे कि जो थीटा है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? थीटा डैश के। बताओ, मैंने क्या बोला? जो थीटा डैश है वो एफ जेड के इक्वल है, और जो थीटा है वो किसका है? जेड का। फील्ड है किसकी? कोशेंट ऑफ जेड की। तो अगर जेड आइसोमॉर्फिक है एफ ऑफ जेड की, तो थीटा इज आइसोमॉर्फिक टू थीटा जेड डैश लिख सकती हूँ ना मैं? क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है रिजल्ट की आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन हैविंग आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ कोशेंट। ये देखो, ये सारी उसकी फील्ड ऑफ कोशेंट्स है। यहाँ देखो शिवानी, ये क्या है? फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ एफ ऑफ जेड, दैट इज द फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। और बाय दिस रिजल्ट मैं क्या कह सकती हूँ कि थीटा डैश इज आइसोमॉर्फिक टू थीटा। हाँ जी बताओ, ये क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? आपको क्लियर है ये? तो आगे चलते हैं फिर। ये जो रिजल्ट मैंने लिखवाया था ना ऊपर, कि हम जानते हैं वी नो दैट कि आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन हैव कोशेंट फील्ड ऑफ
क्वोशिएंट, ठीक है, सॉरी, आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन हैव आइसोमॉर्फिक फील्ड ऑफ क्वोशिएंट, कि अगर आपके पास आइसोमॉर्फिक इंटीग्रल डोमेन है, आपको मैंने यहाँ क्या बोला था कि जो z है ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है और fz है ये भी इंटीग्रल डोमेन है और ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं देन बाय दिस रिजल्ट वी से दैट कि थीटा डैश इज आइसोमॉर्फिक टू थीटा। हाँ जी, क्लियर है ये कि डाउट है इसमें आपको? क्लियर है, बोलिए, यस नो कुछ तो बोलिए। क्लियर है मैम, मैं पूछ तो मैंने बहुत बार दिया, एक बार और बता दो आगे। कोसेंट मैं भूल गई, मैं ध्यान नहीं रहा कि क्वोशिएंट आप किसको भूल गए हैं, आपने लिखा था, नोट बता। किया था आपने? मैं रिवाइज नहीं किया मैंने, कल वाला जो था आपने नहीं बस रिवाइज नहीं ये। किया है, कोई बात नहीं। क्वोशिएंट रिंग मैंने आपको बताया था कि जो r अपॉन आई के फॉर्म में लिखी जाती है, बताया था ना कि आई उसका आइडियल है, ठीक है, और r आपके पास क्या है बेटा, रिंग है, तो उसको क्वोशिएंट रिंग को आप कैसे लिखते हैं, r अपॉन आई की फॉर्म में लिखते हैं। याद करो, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था, जो ग्रुप है वो भी r अपॉन एच की फॉर्म में लिखा बता देते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। यस मैम। हाँ जी, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ग्रुप में लेके चलो, अगर जी ग्रुप है, ठीक है, और क्या है, एच उसका ग्रुप का सब ग्रुप है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो जब भी हम कोशेंट की बात करेंगे तो पहले ग्रुप को रखेंगे अपॉन में एच, ये क्या है आपका कोशेंट ग्रुप है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, कोशेंट ग्रुप। सिमिलरली अगर आपको बात करनी है कोशेंट रिंग की, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जी कोई रिंग है, ठीक है, और आई क्या है बेटा, आइडियल है, आई क्या है उसका, आइडियल है, आइडियल ऑफ आर, आर आपके पास रिंग है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आर अपॉन आई इज फॉर कोशेंट रिंग। बताओ, क्लियर है? आइडियल और रिंग में तो कोई डाउट नहीं है आपको कि आप क्या कर दो, आर अपॉन आई कर दो तो वो कोशेंट रिंग हो जाती है, और आई यहाँ पे क्या होता है, आइडियल होता है। अगर कोशेंट ग्रुप की बात की जाए तो जी आपके पास ग्रुप है और एच उसका क्या है, सब ग्रुप है, तो जी अपॉन एच क्या कहलाता है बेटा, कोशेंट ग्रुप। बताओ, क्लियर है अब, ये कोई डाउट है इसमें? क्लियर है मैम। क्लियर है, चले आगे कंटिन्यू करें उस थ्योरम को। यस मैम। चलो, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि थीटा इज आइसोमॉर्फिक टू थीटा डैश। अब आगे क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार आई है, तो इसको ध्यान से समझना, अगर कहीं भी कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना, ठीक है शिवानी। अब वो बोल रहा है सीन्स सीन्स आपको क्या पता है, एक न्यू रिजल्ट है, द फील्ड ऑफ क्वोशिएंट, the field of quotient of an integral domain is the smallest field containing the integral domain। हाँ जी, वो क्या कह रहा है, द फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन, जो फील्ड क्वोशिएंट है, मतलब इंटीग्रल डोमेन की जो आपकी क्वोशिएंट फील्ड है, वो क्या होती है, इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग द इंटीग्रल डोमेन, वो सबसे छोटी फील्ड होती है जो क्या करती है बेटा, इंटीग्रल डोमेन को कंटेन करती है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना, अब इसी के बेस पे हम आगे प्रूव करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। नो मैम। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इससे आप बोल सकते हैं देयरफॉर आप बोल सकते हैं थीटा डैश
मस्ट बी सब फील्ड। हाँ जी, सब फील्ड क्या होती है इसको बताना पड़ेगा या आपको पता है सब फील्ड की डेफिनेशन? सब फील्ड ऑफ पी, हाँ जी, सब फील्ड के बारे में बताना पड़ेगा या आपको आइडिया है इसके बारे में शिवानी? एंड मैम पता है इसका। हाँ जी, एंड पी इज अ प्राइम फील्ड, और जो आपकी पी है वो क्या है? एक प्राइम फील्ड है। तो आप क्या कह देंगे बेटा? देयरफॉर, इसलिए आप कह देंगे जो थीटा डैश है इज इक्वल्स टू पी एंड, बट आपको क्या पता है जो थीटा है वो किसके आइसोमॉर्फिक है? थीटा डैश के। तो यहाँ से आप क्या कह देंगे कि ये क्या इम्प्लाई करेगा कि पी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा बेटा? थीटा के। बताओ, ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? केस फर्स्ट में कोई डाउट है? अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं है मैम। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट केस पे चले, सेकंड केस पे। तो केस सेकंड है अब आपका। पहले आपने क्या लेट किया था कि एम को आपने 0 लेट कर लिया था। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे? केस सेकंड, अब आपने क्या लेट किया? लेट कि m इज ग्रेटर देन 0 अगर m आपका क्या हो? ग्रेटर हो 0 से। इसका मतलब क्या है? देन i इज नॉन जीरो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली जो i है वो क्या है? नॉन जीरो आइडियल है, आइडियल ऑफ सेट। देन आप क्या कहेंगे अगर नॉन जीरो आइडियल है? देन देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म, psi such that कि z upon mz टेंस टू p, कि अगर m आपका ग्रेटर देन 0 है और i आपके पास क्या है बेटा? नॉन जीरो आइडियल है z का, और z आपके पास क्या है? रिंग है। तो एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है फाई z अपॉन mz टू p, और उसको कैसे डिफाइन किया गया है? डिफाइन बाय psi of a plus mz is equals to f of a, where a belongs to z। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? समझ में आया? जस्ट हमने क्या किया, अगर m ग्रेटर देन 0 है तो एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा z mz टू p, और उसको कैसे डिफाइन किया है कि psi of a plus mz is equals to f of a। हाँ जी, यहाँ कोई डाउट है? ये क्लियर है? आगे चले। तो आगे वो क्या कह रहा है? तो अब हमें क्या पता है कि अगर वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो ऑल्सो psi इज 1 1। यहाँ हमें क्या पता है कि ऑल्सो psi इज 1 1। क्यों 1 1 है अब वो देखना, बिकॉज लेट, हमने क्या लेट किया कि अगर a प्लस mz होता है तो दैट इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ साई में से अगर बिलोंग कर रहा है। a प्लस mz कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा? कर्नल ऑफ साई में से। और कर्नल ऑफ साई का मतलब पता है आपको? कर्नल में कौन से एलिमेंट होते हैं जो सारे किसके इक्वल आ जाएं? किस पे मैप करते हैं? आइडेंटिटी। हाँ जी, 0 पे मैप करते हैं, ठीक है, या आइडेंटिटी बोल सकते हैं। और ये क्या इंप्लाई करेगा? साई ऑफ a प्लस mz हमने क्या डिफाइन किया है? वो किसके इक्वल है? f ऑफ a के। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि f ऑफ a इक्वल्स टू 0 आ गया। हाँ जी, अगर f ऑफ a इक्वल्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? जो a है वो कहाँ से बिलोंग कर गया? कर्नल ऑफ साई में से बिलोंग कर गया। अगर ये कर्नल ऑफ साई में से बिलोंग कर गया और ये किसके इक्वल है? i के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? m ऑफ z। हाँ जी, i को m ऑफ z कैसे लिखा है? इसमें कोई डाउट है या क्लियर है? हमने ऊपर i को m ऑफ z ही डिफाइन किया ना शिवानी। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे कि जो a है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? mz में से। अगर ये m ऑफ z में से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस mz इज इक्वल्स टू mz। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज हुआ है मैं वो भी लिख देती हूँ, कोई डाउट हो आपको। आपको क्या पता है कि
if a plus h is equals to h if and only if अगर ये कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, h में से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। हम कब कहते हैं कि a प्लस एच इज इक्वल्स टू एच, व्हेन इफ एंड ओनली इफ अगर ये h में से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो a है वो आपका mz में से बिलोंग करे, तो आप कह सकते हो कि a प्लस एम जेड इज इक्वल्स टू एम जेड। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक कि क्लियर है? तो आगे भी से क्या लिख सकते हो आप? मैम R इक्वल एम जेड कैसे लिखा हमने? R इक्वल्स टू, बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैम I इक्वल्स टू एम जेड कैसे लिखा? ठीक है, अगर आप इसको नोट कर रहे हो साथ साथ, तो देखो हमने I को क्या डिफाइन किया है, I को हम एम जेड लिख रहे थे, दिखाती हूँ मैं आपको। I को एम जेड हमने लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखो दिखा, स्क्रीन पर दिखा है आपको? हाँ जी बोलिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस मैम। क्लियर हुआ मैंने कैसे लिखा है? यस मैम। तो यहाँ से आप क्या कह देंगे कि a प्लस एम जेड इज इक्वल्स टू एम जेड। हाँ जी, तो यहाँ से क्या पता लगा कि दिस इम्प्लाइज कि कर्नल ऑफ साई इज इक्वल्स टू एम जेड। वहां कर्नल ऑफ साई किसके इक्वल आ रहा था शिवानी? 0 के इक्वल आ रहा था। यहाँ किसके इक्वल आ रहा है? एम जेड के इक्वल आ रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 0 ऑफ, ये किसके जीरोस हैं? 0 ऑफ जेड अपॉन एम जेड के। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? 10 आप बोल सकते हो कि z अपॉन एम जेड इज आइसोमॉर्फिक टू साई अपॉन z अपॉन एम जेड। हाँ जी बोलिए, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? ये पीछे जैसे सेम है वैसे ही आया है। उसके बाद अब आप क्या कह रहे हो? आपने क्या कहा कि z अपॉन एम जेड किसके आइसोमॉर्फ हो गया? साई अपॉन z अपॉन एम जेड के। और ये किसका सबसेट हो गया बेटा? p का। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज हुई है? अभी बता के हटी हूँ आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बोलिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हाँ जी चलिए, तो अब आप क्या कह रहे हैं? वी क्लेम दैट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है शिवानी, अच्छे से समझ लो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसको अच्छे से देखना करके क्लास ओवर होने के बाद। अगर आपके पास m क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। तो क्लियरली आप क्या बोल सकते हो? क्लियरली कि m आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? m z में से बिलोंग कर रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? कर्नल ऑफ f के। तो यहाँ से आप क्या, अगर ये कर्नल ऑफ f में से बिलोंग करे तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि f ऑफ m किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। और ये क्या इंप्लाई कर देगा कि m ऑफ e किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। नाउ आपने क्या बोला? क्लियर है मैंने ये कैसे लिखा है? ये इसमें कोई डाउट है कहीं पे किसी स्टेप पे? बोलिए। ठीक है, तो नाउ वो बोल रहा है कि अगर m ग्रेटर देन 0 है, इफ ग्रेटर देन 0, इफ अगर आपका m क्या हो जाए? इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या होगा? देन आप क्या कहेंगे कि 1 m ई डॉट ई होता है ना बेटा, m डॉट ई इक्वल्स टू हम 0 लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि m ई किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा? जो हमारा e है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो e अगर हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई। ये क्या है हमारी? which is a contradiction, which is a contradiction
क्यों? क्योंकि हमने बोला हुआ है कि E इज यूनिटी। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है बेटा? क्योंकि E जो है वो आइडेंटिटी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और E हमारा क्या है, E इज यूनिटी, यूनिटी है ऑफ P। और यहाँ पर E को क्या होना चाहिए, E शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, बट हमें क्या आ रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि E इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से आपको क्या कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई है? समझ में आया कैसे कॉन्ट्रडिक्शन मिली है? बोलिए। Yes, तो हैंस yes, आप ma'am. क्या बोलेंगे, हैंस कि m जो है वो आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हैंस आप क्या कहेंगे कि m इज नॉट इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज कि m क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि लेट इफ पॉसिबल m इज नॉट प्राइम, आपने कहा कि लेट कर लिया। हमने ये थ्योरम पहले भी किया शिवानी, सेम वैसे ही है, ध्यान से समझते जाना। मैंने क्या किया, लेट किया कि इफ पॉसिबल कि m जो है वो प्राइम नहीं है, पर आपको पता है ना ये ऑलवेज प्राइम होता है, आपने देखा था ना, या तो 0 होता है या ये प्राइम होता है। तो अगर m इज नॉट प्राइम, अगर ऐप आपके पास नॉट प्राइम है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या होगा, तो ये m हमारा कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। अगर m कंपोजिट नंबर होगा तो इसको मैं कैसे फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि लेट m इज इक्वल्स टू m1 m2, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। वेयर जो m1 है वो क्या होगा, वेयर 1 इज लेस देन m1 इज लेस देन m2, और कैसे लिख सकते हो कि 1 इज लेस देन m2 एंड m2 इज लेस देन m1, ठीक है। सिंस आपने बोला कि आपका f ऑफ m अगर इक्वल्स टू 0 है इन p, Therefore, आप कह सकते हो कि f ऑफ m1 m2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इन p, और आपको क्या इंप्लाई करेगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ m1 f ऑफ m2 इक्वल्स टू 0 इन p। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सिंस p इज फील्ड, जो p है वो आपकी क्या है, फील्ड है, सिंस p इज फील्ड, तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर P इज एन इंटीग्रल डोमेन, कि P आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। ये सारा कल की क्लास वाला सेम ही है। तो यहां से क्या बताएगा कि आइदर क्या होगा बेटा कि f ऑफ m1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा f ऑफ m2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि आइदर, ये क्या इंप्लाई करता है कि आइदर f ऑफ m1 आपका कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, कर्नल ऑफ f में से, और m2 आपका कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, कर्नल ऑफ f में से। बिकॉज आपको पता है कर्नल ऑफ f में से कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जो आपके क्या हो, 0 पे मैप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि जो कर्नल ऑफ f है वो आपका m1 है, वो कर्नल ऑफ f में बिलोंग करेगा, या m2 आपका कर्नल ऑफ f में बिलोंग करेगा। तो ये क्या कहेगा, दिस इंप्लाइज कि आइदर m1 बिलोंग्स टू mz और m2 बिलोंग्स टू mz। और आपको पता है अगर ये m1 बिलोंग कर रहा है mz में से, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर जो m1 है वो डिवाइड करेगा, जो m है वो डिवाइड करेगा m1 को, और क्या है जो m है वो डिवाइड करेगा m2 को, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि आपको पता है हैंस m मस्ट बी, जो m है वो क्या होना चाहिए आपका, या तो प्राइम नंबर होगा, या वो आपका क्या होगा, 0 होगा, 1 नहीं होगा। तो यहाँ से क्या कह देंगे आप, से m इक्वल्स टू p, तो यहाँ से देन आप क्या पता लगेगा कि z अपॉन mz आपकी क्या है, फील्ड है, इज फील्ड।
और अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि z अपॉन पी जेड किसके आइसोमॉर्फिक है, साई अपॉन जेड अपॉन पी जेड के, और ये किसका सबसेट है, पी का, ये अभी हमने प्रूव किया है। तो यहां से क्या कह सकते हो आप कह सकते हो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि साई अपॉन जेड अपॉन पी जेड इज सब फील्ड ऑफ एफ, ये सब फील्ड है एफ की, और यहाँ पर P क्या है, P इज प्राइम फील्ड। तो ये यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा कि साई अपॉन जेड अपॉन पी जेड इज इक्वल्स टू P, एंड आप क्या कह सकते हैं कि z अपॉन पी जेड इज आइसोमॉर्फिक टू साई अपॉन जेड अपॉन पी जेड, और ये क्या इंप्लाई कर जाएगा कि P इज आइसोमॉर्फिक टू z अपॉन पी जेड फॉर सम P इज प्राइम, सम प्राइम नंबर हैंस प्रूव्ड। शिवानी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको लिख के देखना, ये बहुत बड़ी थ्योरम है, इसको लिख के देखना, 16 मार्क्स में आएगी, 16 में नहीं आएगी, कम से कम 10 मार्क्स में तो ये थ्योरम आएगी आपकी, ठीक है। तो इसको करना अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम को, और नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशंस होंगी उसको कल कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम। ओके, बोलिए, हाँ जी बोलिए। शिवानी मैम ये लास्ट वाला पेज निकालना, सेकंड लास्ट वाला जो हमने अभी सेकंड लास्ट पेज, ये वाला, यस मैम, वे m डिवाइड करता है m1 से, फिर वो m डिवाइड करता है। मैंने कल आपको बताया था अगर कंपोजिट नंबर होता है तो वो क्या होते हैं, मतलब फैक्टर्स होते हैं उसके, या वो तो 2 का फैक्टर होगा, जैसे 4 का हो गया तो उसको 2 भी मल्टीप्लाई करता है, 4 भी मल्टीप्लाई करता है ना। तो अगर 4 का वो फैक्टर है, मतलब उसका मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली वो डिवाइड तो करेगा ही ना। कहाँ है वो, करवाई थी कल आपने, थ्योरम करी थी, घर जाके रिवाइज किया था उसे घर पे, बोलिए। यस मैम, हाँ जी शिवानी, घर पे रिवाइज किया था ये। अगर वो थ्योरम लास्ट वाली जो लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाई थी, आपने उसको रिवाइज किया होगा तो आपको ये पक्का समझ में आ जाएगी कि कैसे, अगर को प्राइम नंबर होते हैं तो क्या होते हैं, पहले तो उसको देखना, फिर आप देखना कि अगर m1 बिलोंग कर रहा है mz में, मतलब उसका कोई मल्टीपल होगा, अगर मल्टीपल है तो ऑब्वियसली डिवाइड तो करेगा ही ना उसको। हाँ जी बोलिए। अगर 2 मल्टीपल है 4 का, 4 अगर, तो वो क्या है, जो 2 है वो 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना बेटा, वैसे ही कह रहे हैं। और m यहाँ पे क्या है, आपको हमने प्रूव किया कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब क्या है, m कोई आपके पास प्राइम नंबर होगा। अगर m इक्वल्स टू p है तो z अपॉन, और आपने क्या बोला था कि z अपॉन mz क्या है, एक फील्ड है, तो आप कह सकते हो क्या कि z अपॉन pz इज अ फील्ड एंड दैट इज आइसोमॉर्फिक टू साई z अपॉन pz, बिकॉज आपने प्रूव किया है, वो आगे ऊपर देखना है, इसको ध्यान से बोलो। और बताओ, और कहाँ डाउट है, बोलिए। मैम ये f ऑफ m इक्वल टू 0 इसलिए लेके चल आवाज रहे नहीं आ रही आपकी बेटा। मैम, ये हमने जो f m इक्वल टू 0 दिया इसी केस में, एफ एम इक्वल्स टू 0, हाँ जी, कौन से, ये कह रहे हैं आप, हाँ इसी केस में, हाँ जी, ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि f ऑफ m1 इक्वल f ऑफ m1 इंटू एफ ऑफ m2, यहाँ देखिए आपने बोला f ऑफ m इक्वल्स टू 0, और m को आप किसके इक्वल लिख रहे हैं, m1 m2 के, तो ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ m1 इंटू एफ ऑफ m2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 कंडीशन में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो आपका f ऑफ m1 0 हो जाए या आपका f ऑफ m2 0 हो जाए, ठीक है। तो हम वही लेके चले, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आइदर ये कब 0 होगा, या तो f ऑफ m1 0 हो जाएगा,
ये आपका एफ ऑफ एम टू 0 हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एम वन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो किस में से बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ एफ में से। अगर वो, या तो इसका मतलब क्या है कि m1 कहाँ से बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f में से, और m2, अगर f ऑफ m2 भी इक्वल टू 0 है मतलब क्या कि f ऑफ m2 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ f में से। तो यहाँ से मैं क्या, और कर्नल ऑफ f किसके इक्वल है, I के इक्वल है, और I किसके इक्वल है, mz की। तो मैं कह सकती हूँ m1 बिलोंग्स टू mz और m2 बिलोंग्स टू mz। तो अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि आइदर, अगर इसका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ठीक है। तो इसलिए आपसे क्या प्रूव करा कि m क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। हम लेके क्या चले थे कि m इज नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है बट वो कंपोजिट नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। क्लियर है, बोलिए। यस हाँ जी बोलिए, क्लियर है। यस मैम क्लियर। शिवानी बोलिए। यस मैम क्लियर है। चलो ठीक है, फिर इस थ्योरम को आप अच्छे से पढ़ना, करना इसको, और अगर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास कर लगी कि आप मुझसे पूछ लेना बेटे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार आई थी, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, तो उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर आज की क्लास ओवर करें, बोलिए। यस हाँ जी बेटा जी, अगर आपको SM क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करवाए जाते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। थैंक यू सो मच।